हेलो फ्रेंड्स, द विलेज ब्रिज एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। हमारी कहानी के कैरेक्टर हैं सियो जुन, 22 साल की एक छोटे पारंपरिक गांव में रहने वाली मेहनती और दयालु लड़की। उसकी आंखें गांव की सुबह जैसी निर्मल और शांत थी। वह गांव की औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में गहरा ज्ञान रखती थी। दूसरी तरफ था जीहू, 28 साल का सियोल में रहने वाला एक बड़ी टेक कंपनी का तेज तर्रार और बेहद सफल सीईओ। हमेशा सूट बूट में रहने वाला उसकी दुनिया सिर्फ नंबरों और मीटिंग्स तक ही सीमित थी। कहानी शुरू होती है व्योंगफा गांव से, जिसका मतलब था शांति। ये सियोल से घंटों दूर पहाड़ों के बीच छिपा एक छोटा स्वर्ग था। यहाँ की मिट्टी में सियो योन का बचपन बीता था। वे सुबह जल्दी उठकर अपनी दादी के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाती थी और शाम को गांव के छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसके जीवन में सादगी और संतोष था, जो शहर की भागदौड़ से कोसों दूर था। एक सर्द सुबह जब सियो योन नदी के किनारे दुर्बल चील पाइन की जड़ें खोद रही थी, तभी उसने एक तेज आवाज सुनी। एक महंगी काली एसयूवी सड़क से फिसलकर खेत की मेड़ पर बुरी तरह फंस गई थी। एसयूवी का ड्राइवर जीहू गुस्से और निराशा से बाहर निकला। जीहू सियोल से अपने दादाजी के फार्म हाउस की पैतृक जमीन के सौदे को अंतिम रूप देने आया था। ये जमीन व्योंगवा गांव के बाहरी इलाके में थी। उसे लगा था कि एक ही दिन में काम खत्म करके वह वापस अपनी लग्जरी लाइफ में चला जाएगा, लेकिन उसकी गाड़ी ने उसे बीच रास्ते में धोखा दे दिया। अजीब जगह है, ना कोई सिग्नल ना कोई टैक्सी, जीहू बड़बड़ाया। उसके महंगे जूते कीचड़ से सन गए थे, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया था। सियो योन उसके पास आई। उसके चेहरे पर कोई डर या चापलूसी नहीं थी, वह एक शांत जिज्ञासा थी। अजोशी, आप ठीक हैं? आपकी कार बुरी तरह फंस गई है। मोबाइल सिग्नल यहाँ बहुत कम आता है, उसने अपनी मीठी शांत आवाज में कहा। जीहू ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, हाथों में मिट्टी लगी थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजोशी नहीं, मैं सिर्फ 28 का हूँ, जीहू ने रूखेपन से कहा। और हाँ, मुझे पता है ये फंस गई है। क्या यहाँ कोई गैराज है या कोई जो इसे खींच सके? गैराज? यहाँ आसपास कोई नहीं है, पर हमारे पास बूढ़ा ट्रैक्टर है, शायद वह मदद कर सके, सियो योन ने हंसते हुए कहा। जीहू को गुस्सा आ गया। क्या मजाक कर रही हो? मेरी कार $1,00,000 की है, इसे ट्रैक्टर से कैसे खींचेंगे? सियो योन ने बिना बहस किए शांति से कहा, शहर में पैसों से सब कुछ होता होगा, पर गांव में सहयोग से। अगर आप यही खड़े होकर गुस्सा करेंगे तो आपकी गाड़ी यहीं रहेगी। वह पलटी और गांव की ओर चलने लगी। जीहू को कोई रास्ता नहीं दिखा। भारी मन से वह कीचड़ से बचते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जहां सियो योन अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। वह जीहू को अपने आंगन में ले आई और उसे एक स्टूल पर बैठने को कहा। दादी, इन्हें चाय दो, ये शहर से आए हैं और बहुत थक गए होंगे, उसने कहा। दादी ने जीहू को एक मिट्टी के प्याले में गर्म हर्बल टी दी। जीहू ने हिचकिचाते हुए चाय ली। चाय का स्वाद ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं लिया था, शांत, मिट्टी जैसा और सुकून देने वाला। तभी सियो योन के चाचा चानबुक पुराने लेकिन शक्तिशाली ट्रैक्टर के साथ आए। चानबुक ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिर जीहू की महंगी एसयूवी को कीचड़ से बाहर निकाल लिया। जीहू हैरान था। उसने अपना पर्स निकाला और चानबुक को एक मोटी रकम देने लगा। इतना नहीं चाहिए, सियो योन की खातिर किया है, चानबुक ने मुस्कुराते हुए कहा। जीहू को अजीब लगा। उसकी दुनिया में हर मदद की कीमत होती थी। उसने सियो योन की ओर देखा, जो एक मुस्कान के साथ दूर खड़ी थी। आपका बहुत धन्यवाद, जीहू ने कहा। आप मेरा फ़ोन नंबर रख लीजिए, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, सियो योन ने कहा। यहाँ कोई एहसान नहीं है मिस्टर, सिर्फ इंसानियत है। आप चाय का प्याला वापस कर दीजिए, बस यही काफ़ी है। जीहू को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो।
उसकी सफलता, उसका पैसा, उसका ओहदा, ये सब उस गांव के सामने कोई मायने नहीं रखता था। जाने से पहले उसने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा नक्काशीदार लकड़ी का टुकड़ा निकाला। उसने चुपके से वह टुकड़ा सियो योन के घर के बाहर रखी फूलदान के पास रख दिया। जब गाड़ी गांव की सड़क पर आगे बढ़ी तो जिहो ने रियर व्यू मिरर में देखा सियो जुन अभी भी वहीं खड़ी थी। हवा में उड़ते हुए उसके बाल और उसके चेहरे पर वही शांत भाव। एक पल के लिए उसकी व्यस्त और तनावपूर्ण दुनिया शांत हो गई। जिहो अपनी कार में बैठकर सियोल के लिए निकल गया था, लेकिन उसका मन अशांत था। वह सोचता था, क्यों ये गांव की लड़की मेरी दुनिया से इतनी अलग, मुझे इतना प्रभावित कर रही है। उसी रात सियो योन ने अपनी फूलदान के पास वह लकड़ी का टुकड़ा देखा। उसने उसे उठाया। ये एक सुंदर नक्काशीदार ड्रैगन का सिर था जो किसी महंगी चाबी की चेन का हिस्सा लग रहा था। ये तो वह भूल गए। वह उस टुकड़े को अपने हाथ में रखती है और अनजाने में उसकी और शहर के सीईओ की दुनिया के बीच एक छोटा सा धागा जुड़ जाता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें द विलेज ब्रिज। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।